Hello friends, my name is Harish. Today we discuss about the topic exponent and powers. तो सबसे पहले हमें क्लास 8 का जो टॉपिक है एक्सपोनेंट और पावर, तो सबसे पहले हमने बात की थी इससे पहले भी आपके पास अलजेब्रा के अंदर मीन्स एक्सपोनेंट की बात हम वहां पर कर चुके थे, क्योंकि टर्म्स के अंदर हमारे पास टर्म्स की जब हमने बात की थी तो स्टार्टिंग में हमारे पास कौन था, कांस्टेंट, मल्टीप्लाई के अंदर हमारे पास कौन था वहां पे, वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट। अब उसी एक्सपोनेंट के बारे में एक्सरसाइज जो आपके पास 8th क्लास का टॉपिक है यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर्स, उसी की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बातों के बारे में हमें जानना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखते हैं हम 2 की टेबल कैसे लिखते हैं हम, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। देखो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या था, इसका बेस सेम था। मीन्स हमने जितने भी स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर हम देखते हैं यहाँ पे, मान लो हमने लिया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 9 एंड 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा यहाँ पे 16। तो हमने क्या किया कि मीन 4 की मल्टीप्लाई हमने की 4 से, और दोनों की जो पावर है वो कितनी है 1। अब एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। अगर हमारे पास बेस सेम है, अगर हमारे पास बेस सेम है तो पावर हमेशा क्या होंगी, ऐड हो जाती है, हमेशा क्या हो जाती है, ऐड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एग्जांपल लिया था 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1, मीन्स बेस दोनों का सेम है, तो पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे 4 का की पावर 2, 4 4 जा 16। तो सबसे पहले हमारे पास जब एक्सपोनेंट की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये चीजें याद होनी चाहिए। अगर बेस सेम है दोनों का तो पावर हमेशा याद रखना ऐड हो जाएगी। तो इसी कंडीशन में अगर बेस सेम है, ये तो मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पर डिवाइड की, a की पावर m अपॉन a की पावर n। अब यहाँ पे हमारे पास a की पावर m अपॉन a की पावर n लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। आपको पता है मल्टीप्लाई का अपोजिट कौन होता है, डिवाइड। तो वहीं पर हमारे पास a की पावर m माइनस n हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होगा, a की पावर m माइनस m। मीन्स अगर मल्टीप्लाई में देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो ये हमारे पास इसकी सेकंड टाइप हो जाती है। थर्ड हमारे पास जो टाइप आती है, इसका भी चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास हमने लिया मान लो 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, मीन्स दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर में से लोएस्ट पावर को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। तो 2 की पावर 4 माइनस 3 कितना होगा 1, तो 2 1 जा 2। तो हमने क्या किया, सेकंड पार्ट को भी इसमें ड्राइव कर लिया। इसके बाद हमारे पास थर्ड, किसी की पावर की पावर, किसी की पावर की पावर। अब मान लो हमने क्या लिया, 2 की पावर 4 की पावर 2, मीन्स किसी की पावर हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। 4 2 जा कितना हो गया 8। तो मीन्स जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू m प्लस n। सेकेंड हमारे पास क्या रहेगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n, मीन्स a की पावर m माइनस n। डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमारे पास प्लस। उसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे देखो, a की पावर m की पावर n, मीन्स हमारे पास क्या होगा, किसी की भी पावर की पावर अगर हमारे पास दी हुई होगी ना क्वेश्चन में, तो याद रखना वो हमेशा क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। और एक हमारे पास फोर्थ पार्ट, आपको पिछले अलजेब्रा की वीडियो आपने नहीं देख रखी तो वहां से वीडियो देख सकते हो। किसी की भी पावर 0 हमेशा याद रखना क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा हमेशा 1। एक बात और याद रखें आप, अगर हमने ले लिया 1 0 को डिवाइड किया 1 से, तो हमेशा क्या रहेगा 0। अगर हमने इस कंडीशन में क्या किया, 1 को डिवाइड कर रहे हैं हम 0 से, तो याद रखना क्या होगा यहाँ पे इन्फिनिटी, क्या होगा इन्फिनिटी। हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। मीन्स किसी भी वैल्यू को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा हमारे पास कौन सी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी। तो ये चारों फॉर्मूले एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवेलुएट करना में। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसकी पावर 3 की पावर -2, 3 की पावर -2। अब जो -2 हमारे पास इसका क्या है,
एक्सपोनेंट, मीन्स इसकी जो पावर है उसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। 3 की पावर -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब ये जो -2 है आपके पास, जैसे हमने इसकी डिवाइड की फॉर्म में इसको लेकर जाएंगे, साइन किसका हो जाएगा? प्लस का। आपको पता है ये इसका क्या है? डिवाइडर है। ये हमारे पास क्या होती है वैल्यू? न्यूमरेटर, और ये हमारे पास कौन सी होती है? डिनोमिनेटर। याद रखना हमारे पास जैसे ही ये माइनस की वैल्यू को हम नीचे लेकर जाएंगे, 1 अपॉन, आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरीके से हमारे पास हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। साइन कैसा लगा हुआ है यहाँ पे? -4 की पावर -2, यही है। तो हम इसको सबसे पहले किस में लेके जाएंगे? इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो 1 अपॉन -4 की पावर 2। अब एक बात बताओ मेरे को, यहां पर क्या है? 1 तो सेम है। अब -4 का स्क्वायर कितना होता है? वैल्यू किस में हो जाएगी? अभी माइनस में तो प्लस में हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर में जो वैल्यू होती है वो प्लस में होंगी। कैसे होंगी? देखो यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 1 अपॉन 16 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, ये हमारे पास साइन किसका है? माइनस का है, तो हम इसको क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो अब एक बात बताओ, 1 की पावर भी -5 अपॉन 2 की पावर भी -5। हाँ, एक फॉर्मूला याद रखें, a अपॉन b की पावर m, वो हमारे पास क्या होगा? a की पावर m अपॉन b की पावर m। हम उसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? इनको दोनों को सेपरेट कर दिया। 1 की पावर -5 और हमारे पास 2 की पावर -5। अब ये जो पावर है ऊपर जाएगी हमारे पास, तो किसकी हो जाएगी? प्लस की 2 की पावर 5, और ये हमारे पास नीचे आएगी तो 1 की पावर 5। तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो हमारे पास क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अब 2 की पावर 5, तो 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, जिसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 32। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या कहता है? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशंस विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो हम सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, -4 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 1 -8, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? -4 की पावर टोटल कितनी है यहाँ पर? 1 में से 8 को माइनस करेंगे तो -7, तो जिसको नीचे लेकर आएंगे तो 1 अपॉन 4 की पावर -4 की पावर 7। ये हमारा क्या रहेगा इसका आंसर? 1 अपॉन -4 की पावर 7। भाई स्टार्टिंग से फिर देख ले इसको, -4 को डिवाइड किया हमने -4 की पावर 8 से, तो जैसे हमारे पास -4 की पावर 1 अपॉन -4 की पावर 8, तो हम इसको पास ये फॉर्मूला लगा के, यूजिंग दिस फॉर्मूला, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a माइनस a। हमारे पास यहाँ पर 1 में से 8 को माइनस करेंगे तो -7, अब ये नीचे आएगा तो हमारे पास -4 की पावर 7, 1 अपॉन 2 की पावर 3 की पावर 2। तो हम वही सेपरेट करेंगे, a अपॉन b की पावर m, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो यहाँ पर हमारे पास 1 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 की पावर 1, तो हमारे पास 2 कितना होगा? 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, a की पावर 3 m की पावर m, मीन्स हमारे पास जो बेस की पावर m की पावर m, सॉरी a की पावर m की पावर n। तो हमने बताया था आपको, अगर अपने पास पावर, किसी की भी पावर की पावर हमेशा क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, तो 1 अपॉन 2 की पावर 6 हो जाएगी यहाँ पे। तो 2 की पावर 6 हमारे पास कितना होता है? 1 अपॉन 64 हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 एंड 3 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। तो हमारा जो इसका आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? 1 अपॉन -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। अब ये जो माइनस आपको पता है इसकी पावर इवन में, तो हमारे पास जो ये साइन रहेगा वो प्लस का हो जाएगा। तो ये, क्योंकि हम इसको लिख भी सकते हैं -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो टोटल पावर इसकी 4 रहेगी, तो आपस में कट जाएंगे। तो 5 की पावर कितना 4 होता है? 625।
फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका, तो 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -10, और n2 में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है 3 की पावर -5, यही दे रखी है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये देखो दोनों वैल्यूज किस में मल्टीप्लाई में, इस वैल्यू को भी हम क्या करेंगे ऊपर लेकर आएंगे। अभी देखो यहाँ पे किस में डिवाइड में है, तो जैसे ऊपर आएगी तो साइन किसका हो जाएगा प्लस का, तो मैं यहाँ से इसको क्या करूंगा मल्टीप्लाई में 3 की पावर 10। अब देखो भी पावर की मीन्स हमारे पास तीनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर -7 -5 एंड +10, क्योंकि दोनों के साइन किसके हैं माइनस के हैं। अब 3 की पावर -7 और -5 कितना होता है -12 +10 इज इक्वल टू 3 की पावर -2। अब ये अपोन में आएगा तो 3 की पावर 2, क्योंकि ये उधर साइन किसका है प्लस का है, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी तो हमारे पास साइन किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ये देखिए भाई इसका लास्ट पार्ट है यहाँ पर, तो 2 की पावर -3 को हम जैसे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर 3 इंटू में हमारे पास -7 है की पावर -3 है, तो -3 को जैसे नीचे लेकर आएंगे तो हमारे पास साइन किसका हो जाएगा 1/7 की पावर 3 -7 की पावर 3। तो आपको पता है 1/3 की पावर 0, आपको पता है किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या होता है 1, तो इसको तो हम क्या लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई में 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 4 बन जाए तो 4 हो गया हमारे पास, आपको पता ही है। तो 2 का स्क्वायर और पावर कितनी इसकी -1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2। अब इस पावर को हम क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है किसी की पावर हमेशा क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब यहाँ पे आप या तो इसका बेस सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास पता है 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 की पावर 0 आएगी 1 हो जाएगा, या फिर आप इसको नीचे लेकर जाएंगे तो फिर आप इसके अंदर a की पावर m अपॉन a की पावर n वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a की पावर m माइनस n। इसी का सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू किसकी 2 की पावर -2 थी, यहाँ पर किसकी हो जाएगी प्लस की, क्योंकि डाउन में जाएगी। अब देखो तीनों का बेस हमारे पास क्या है सेम है, इसको हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर किसी की पावर, तो 2 की पावर -2 हो गया मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2। तीनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगे हमारे पास ऐड -1 -2 एंड +2, टोटल कितना हो गया 2 की पावर 1 -1, टोटल कितना हो गया -3 +2, तो 2 की पावर यहाँ पर देख लें 2 की पावर -3 +2 इज इक्वल टू 2 की पावर -1। -3 में से 2 को प्लस करेंगे तो -1 बचेगा हमारे पास, तो ये जैसे अपोन में आएगा तो 1/2 इसका आंसर।